से सिग्नल, इस्लामाबाद में प्लान। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें, लेकिन उसको नुकसान उसका ज्यादा होगा। ये दिखा रहा है कि एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है। रावलपिंडी में कॉन्ट्रैक्ट, कश्मीर में अटैक। इस वक्त हम उस कैंप के बिल्कुल कुछ दूरी पे खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो 155 आल ट्री कैंप है जिस पर आज सुबह फिदाइन हमला हुआ है। मैंने 3 बजकर 7 मिनट देखा है कि धमाका शुरू हुआ। पहले थोड़ा बहुत गोलीबारी हुआ शुरू, उसके बाद फिर धमाका भी हुआ शुरू। जब ये गोलाबारी तो हम डर गए, तो हम अंदर ही बैठ गए। जब गोलाबारी खत्म हो गई तो हम बाहर निकल गए। कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग पर बड़ा खुलासा। ये जो केरन सेक्टर है जो पेड़ों के बीच में से दिख रहा है, यहाँ से बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। कितने मिलिटेंट्स अभी तैयार है सर लॉन्चिंग? हमारे इलाके के खिलाफ 15 कोर के बाहर तकरीबन 150 मिलिटेंट्स होंगे। वो जो पुंछ राजौरी की तरफ भी होंगे कुछ। आज हम आपको बताएंगे आर्मी कैंप पर बार बार आतंकी हमले क्यों। यह है कि अब इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक हमारी बातें रहेंगे हमारे फौजियों, हमारे देश के बेटों को। आज आपको पता चलेगा कैसे बढ़ती गर्मी में बर्फ पिघलेगी और आतंक मरेगा। ये डेफिनेटली चैलेंज है, लेकिन हमारी फोर्सेस जो है सीआरपीएफ, जेकेपी, राष्ट्रीय राइफल आर्मी तैयार हैं और कोई भी चैलेंज आएगा हम उनको मीट करेंगे। आतंक की गर्मी छुट्टी। तो आज फिर वो खबर आई जिसका इंतजार हमारा देश नहीं कर रहा था। हमने 3 जवान एक बार फिर से खो दिए हैं। आतंकवादियों की गर्मी छुट्टी होने वाली है। कब होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये सिलसिलेवार तरीके से आगे आप जानेंगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इस आतंक की फैक्ट्री जो अभी आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान है, लेकिन इस आतंक की फैक्ट्री में साजो सामान और कलपुर्जों को मजबूती चीन दे रहा है। ये वही चीन है जो भारत के आतंक से लड़ने के हर एक्शन पर अपने वीटो का हथौड़ा चलाता है। आतंकी मसूद अजहर मत भूलिए, चीन हर बार इनडायरेक्टली उस आतंकवादी को बचाता है, ये कहकर कि आतंकवाद पर हमारी डेफिनेशन में मसूद अजहर सरीके फिट ही नहीं बैठते हैं। और बेशक यही वजह है कि पाकिस्तान की नापाकियत बढ़ती जा रही है और कुपवाड़ा इसका सबसे नया सबूत है। कश्मीर के कुपवाड़ा में जिस आतंकी हमले की खबर आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय रिपोर्ट पर आधारित है। जी न्यूज़ के रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे और इसीलिए इस खबर पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। बेटा शहीद तो हो ही गया। बड़ी इच्छा थी हमारी खुद आर्मी में जाने की, आर्मी में ना जाके पुलिस में जा पाए हम, लेकिन बेटे को मैंने आर्मी में भेज दिया। हमारा आर्मी परिवार है। यह है कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद कैप्टन आयुष यादव के पिता अरुण कांत यादव। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले आयुष यादव कुपवाड़ा आर्मी कैंप में हुए फिदाइन हमले में शहीद हो गए। पिता आंसुओं को संभाल नहीं पा रहे और मां को चुप कराने की किसी में हिम्मत नहीं बची। सुबह करीब 4:45 बजे आतंकियों ने कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर हमला कर दिया। आतंकियों ने सेना की 191 इन्फेंट्री को निशाना बनाया। इस आतंकी हमले में कैप्टन आयुष के साथ 3 जवान शहीद हुए और 5 जवान घायल हो गए, जबकि सेना ने 2 आतंकियों को मौके पर ही मार गिराया। केरन सेक्टर है जो पेड़ों के बीच में से दिख रहा है, यहाँ से बताया जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ से उतर के वो इस कैंप के बैक साइड पर पहुँचे हैं और वहाँ से उन्होंने आज सुबह स्ट्राइक किया है, जिसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 3 सेना के जवान, जिसमें एक सेना का ऑफिसर भी है वो मार्टर हुआ है और साथ ही साथ जो है 2 मिलिटेंट जिन्होंने हमला किया था उनको वहाँ मार गिराया गया है। बीते 16 महीनों में देश के आर्मी कैंप पर आतंकी हमले का ये 6ठा मामला है।
2 जनवरी 2016 को पठानकोट आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 4 आतंकी मारे गए और 7 जवान शहीद हुए थे। 18 सितंबर 2016 को उरी आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे और 4 आतंकी मारे गए। 3 अक्टूबर 2016 को बारामूला में राष्ट्रीय राइफल्स आर्मी कैंप पर आतंकी हमला हुआ था। 1 जवान शहीद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। 29 नवंबर 2016 को नगरोटा आर्मी कैंप में हुए आतंकी हमले में 7 जवान शहीद हुए थे और 3 आतंकी मारे गए थे। और अब कुपवाड़ा में आतंकी हमला हो गया। All the sentries were extremely alert, and that is why you see that the operation got over in minimum time and the terrorists were neutralized. Identity is being ascertained, but the material which has been found points likely towards a foreign terrorist. सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस आतंकी हमले की साजिश भी पाकिस्तान में ही रची गई। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें, लेकिन उसको नुकसान उसका ज्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर के जो हालात हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कश्मीर में वो इस प्रकार के हालात जो है वो क्रिएट करे। उसको पूरा जो है मुकाबला ही नहीं किया जाएगा, उसको पूरा जवाब दिया जाएगा। भारत को दहलाने की आतंकी साजिश में पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी के भी संकेत मिल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारत के साथ चीन के बढ़ते तनाव की वजह से ड्रैगन पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। भारत के खिलाफ साजिश में चीन से पाकिस्तान की सरकार को ग्रीन सिग्नल मिलता है। उसके बाद नवाज सरकार पाकिस्तान की सेना को ग्रीन सिग्नल देती है और सेना आतंकियों को ग्रीन सिग्नल देती है। इसके बाद कश्मीर में आतंकी हमले और पत्थरबाजी जैसी वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये दिखा रहा है कि एक बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हो रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के साथ इन फिदाइंस की कि किस कैंप को जाके अटैक करना है। जब तक स्टेट पुलिस की इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने आप को गेयर अप नहीं करेंगी, ये जो फिदाइन अटैक है ये ऐसे ही होते रहेंगे क्योंकि ओवरग्राउंड वर्कर जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। यानी फिदाइन हमले जो हैं पहले भी होते आए हैं और अभी बीच बीच में हुए थे, रिसेंट पास्ट में भी हुए हैं। और ये पाकिस्तान की एक चाल है कि बाहर से अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंट्स को भेज के यहाँ का जो पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको स्पॉइल करने के लिए। कुपवाड़ा में जहां आतंकी हमला हुआ, वहां से कुछ ही दूरी पर कश्मीर के कुछ आतंक प्रेमी युवाओं और महिलाओं ने पत्थर फेंके, देश विरोधी नारेबाजी की। शहीद कैप्टन आयुष के पिता कह रहे थे कि वो अपने बेटे को बुलाने पर भी कश्मीर सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि वहां पत्थरबाजी हो रही थी। कुछ नहीं, अपनी मम्मी से ज़्यादा बात करता था, मुझसे तो कम बात करता था। मैं उससे अपनी माँ से ज़्यादा बात करता था। माँ उस कमरे में है और आने के लिए हम जब कई दिन से पीछे पड़ा था कि श्रीनगर घूम जाओ आके, तो मैंने तमाम बार कहा, मैंने कहा वहाँ तो पत्थरबाजी हो रही, फलाना हो रही है। तो कहता कि मैं वहाँ पे हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, आप ये परेशान थे। शहीद कैप्टन आयुष के पिता को अपने बेटे की शहादत का बदला चाहिए। सरकार से भरोसा और संवेदना नहीं चाहिए, दुश्मनों के खिलाफ एक्शन चाहिए। यह है कि अब इस पर कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। इस तरह से कब तक मरवाते रहेंगे हमारे फौजियों को, हमारे देश के बेटों को। शहादत का बदला और जवानों की सलामती तभी मुमकिन है जब चीन और पाकिस्तान की आतंकी साजिश को पहले ही नाकाम कर दिया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि मोदी सरकार की नीति रक्षात्मक नहीं, आक्रामक और अटैकिंग हो। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने बेटे को खो चुके एक बाप का गम नहीं है, ये पूरे देश का गम है। आप आंकड़े देखिए, पिछले कुछ वक्त में आतंकी हमले कितने हुए और हमारे जवानों में कितनी दफा इनके हमलों को नेस्त नाबूद करने की कोशिश की है। जल्दी से आंकड़े आपके सामने हैं। फरवरी 2017 तक जो हमारे पास आंकड़े आए, घुसपैठ की 11 कोशिश हुई। ये आंकड़े मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको ये बयान सुनना जरूरी है। फायरिंग करते करते ये मिल्टन मैंने प्रताप गेट की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा 2 मिल्टन उसमें मेरी तरफ मैंने फायरिंग करते करते मेरे को आ रहे थे। तो मैंने भी अपना पोजीशन बनाया और पोजीशन बनाने के बाद उन पे जवाबी कार्रवाई किया और मैंने भी फायरिंग शुरू किया, जिसमें मिल्टनों ने मेरे ये बीपीजी जो पटका मैंने पहन रखा था यहाँ पे एक ब्रस्ट फायर मारा, जिसकी वजह से मेरा
बच गया और ये थोड़ा आँख के ऊपर जो है ये सिलेंडर लग के थोड़ा ये है ना ये थोड़ा कैजुअलिटी टाइप का है हुआ। दोनों मिल्टनों को मैंने मार दिया और उनसे ये 247 हथियार मैंने बरामद किया जो मेरे कब्जे में है। और यहाँ मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मेरे अपने अधिकारियों ने मेरे को यहाँ हॉस्पिटल में लाया और मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये देश खुशनसीब है कि वहां कुपवाड़ा के नायक ऋषि आज हमें बता रहे हैं कि कैसे 2 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन आप आंकड़े देखिए, ये आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। फरवरी 2017 तक घुसपैठ की 11 कोशिशें साहब हो चुकी है देश में। 2016 में घुसपैठ की 371 बार कोशिश हुई, 371 टाइम्स। उसमें से 119 बार घुसपैठ करने में सफल रहे हैं ये आतंकी। लेकिन 217 जो है घुसपैठिए वो भाग भी निकले हैं। हमने 35 को मार गिराया और 3 आतंकियों को पकड़ लिया है। आप ये आंकड़े समझ रहे हैं? ये परेशान करने वाले आंकड़े इसलिए है क्योंकि अब बहुत हुआ, सरकारों को स्ट्रैटेजी बदलनी होगी, वो पॉलिसी बदलनी होगी, क्योंकि अब हमें अटैक होना है। साउथ कश्मीर में एक साथ बैठे 29 आतंकवादियों की इस तस्वीर ने दिल्ली की टेंशन बढ़ा दी है। हम मिलिटेंट्स को के खिलाफ जो एक्शन करते रहे और करते रहेंगे। जब वो क्रॉस करके आते हैं तो उनको कोई तो फैसिलिटेट करता है। कश्मीर में बर्फ पिघल रही है, लेकिन पहली बार हिजबुल और लश्कर के इतने आतंकियों का साथ दिखना पाकिस्तानी साजिश की पोल खोल रहा है। बर्फ ने भी हमारा साथ दिया है, ये भी मैं मानता हूँ। आपको दिखाएंगे कि कैसे 2017 की गर्मी में घाटी को आतंक से दहलाने की साजिश की जा रही है और कश्मीर में कैसे इस बार आतंकी की गर्मी छुट्टी होने वाली है। हम अपनी तरफ से उनके साथ जो है ना वहाँ रोकते रहेंगे ताकि यहाँ मिलिटेंसी ना बढ़े। कश्मीर घाटी में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सेना की 15वीं कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल JS संधू के मुताबिक कश्मीर घाटी में घुसने के लिए 150 से ज्यादा आतंकी तैयार बैठे हैं। जम्मू के पुंछ और राजौरी के सामने पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके के आतंकी शिविरों से घुसपैठ कराने की कोशिश होगी। इन्फिल्ट्रेशन को रोकने की कोशिशें पूरी है हमारी। ये अनुमान जो है तकरीबन आज के दिन पे तकरीबन हमारे इलाके के खिलाफ 15 कोर के बाहर तकरीबन 150 मिलिटेंट्स होंगे। वो जो पुंछ राजौरी की तरफ भी होंगे कुछ, तो तकरीबन अनुमान लगा सकते हो आप। लेफ्टिनेंट जनरल संधू ने कहा है कि इस बार सीमा पार से घुसपैठ पहले के मुकाबले कम हुई है। 2016 में पाकिस्तान से घुसपैठ की 371 कोशिशें हुई और 119 बार आतंकी भारतीय सीमा में घुस आए, जबकि मार्च 2017 तक सीमा पार करने की सिर्फ 11 कोशिशें हुई हैं। इस साल आर्मी को मदद बर्फ ज्यादा गिरने से भी मिली, क्योंकि POK से आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल हो गई। हम मिलिटेंट्स को के खिलाफ जो एक्शन करते रहे और करते रहेंगे। वो पार से जो आते हैं घुसपैठ के टाइम पे इन्फिल्ट्रेशन, जिससे आपको पता है इस साल पिछले साल ज्यादा लोग आए थे, इस साल अभी तक हमने रोक के रखा हुआ है। बर्फ ने भी हमारा साथ दिया है, ये भी मैं मानता हूँ। खुदा ने शायद इस बार जो है ना उतनी बर्फ डाली है कि थोड़ा उनको मुश्किलात भी हो यहाँ आने के लिए। सेना ने AK-47 और नफरत का बारूद लेकर घूमने वालों को क्या चेतावनी दी, आगे आपको दिखाएंगे। पहले देखिए 2017 में सेना का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा। 28 अप्रैल से लेकर 8 मई तक हर साल जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू से श्रीनगर शिफ्ट होती है। राजधानी बदलने को दरबार मूव के नाम से जाना जाता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक POK से आए आतंकी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सरकारी गाड़ियों पर हमला कर सकते हैं और ऐसे हमलों का जवाब देने के बाद कुपवाड़ा, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जैसे इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो सकता है। नेशनल हाईवे 44 पर जवाहर टनल से लेकर श्रीनगर तक का 78 किलोमीटर लंबा इलाका टेरर अटैक के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। हम अपनी तरफ से उनके साथ जो है ना वहाँ रोकते रहेंगे ताकि यहाँ मिलिटेंसी ना बढ़े। जो यहाँ पर मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ भी एक्शन चलती रहेगी। पिछले हफ्ते शनिवार के दिन 2 आतंकवादियों को हमने जो है ना खत्म किया था यहाँ बडगाम के नजदीक हयातपुरा में, और ये ऑपरेशंस हमारे चलते रहेंगे। पिछले कुछ वक्त से दक्षिण कश्मीर में पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और त्राल में आतंकवादी गुट ज्यादा सक्रिय हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की वजह से ये इलाका आतंकवाद का अड्डा बन गया है। सोशल मीडिया पर आतंकवादियों के ऐसे वीडियोस ने भी कश्मीर के युवाओं को आतंक के रास्ते पर पहुंचा दिया है। उसमें कभी कभी नहीं आएगी जब तक आप अपने देश में फैसिलिटेटर्स को कम नहीं करोगे। जब वो क्रॉस करके आते हैं तो उनको कोई तो फैसिलिटेट करता है, तो वो भी तो उसी विचार पाकिस्तानी विचारधारा का है।
29 जून से लेकर 7 अगस्त अमरनाथ यात्रा होगी। आर्मी का दूसरा बड़ा चैलेंज होगा इस यात्रा को सही सलामत पूरा करवाना, क्योंकि जब भी घाटी में आतंक बढ़ता है तो उसका असर इस धार्मिक यात्रा पर भी पड़ता है। 2016 में अमरनाथ यात्रा को आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया था। 2015 में एक रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद ने अमरनाथ यात्रा पर हमले की योजना बनाई थी। पिछले कुछ सालों से लगातार अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मौजूद रहा है, लेकिन सेना ने अपना नया मंत्र ढूंढ लिया है कि चाहे कुछ भी हो, आतंक को खत्म करने का ऑपरेशन कभी नहीं रुकेगा। आवाम साथ में चले और हमने जिन मिलिटेंट्स को मारना है मिलिटेंट्स को मारे, हमें किसी और को मारने की जरूरत ना पड़े। बेसिकली हमारा ये इरादा है। कुपवाड़ा कैंप पर हुआ हमला भी सेना का ध्यान भटकाने की साजिश लगती है। हमला सेना के कैंप पर किया गया ताकि सीमा पार से घुसपैठ की साजिश सफल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है ना कि पाकिस्तान वहां से आतंकवादियों को भेज रहा है, वो घुसपैठ कर रहे हैं और हम उस घुसपैठ को नाकाम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो युवा हैं, वो जो आतंक के रास्ते पर चल निकले हैं, उनको लेकर भी तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनको रोकने के लिए हमारी शहादत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। तो अब करना क्या चाहिए, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक ये आंकड़े आप जल्दी देखिए। 2014 में 53 आतंकी बने हैं, ये नंबर बढ़ गया 2015 में और आंकड़ा हो गया 66। फिर 2016 पूरे होते होते तक या खत्म होते होते तक ये आंकड़ा 88 तक पहुंच गया। 88 लोग आतंक की दुनिया में एक्टिव हो चुके। लेकिन आतंक को रोकने की लड़ाई में हमने भी बहुत कुछ गंवाया है साहब। कश्मीर में 23 अप्रैल 2017 तक शहीद हुए जवानों का आंकड़ा परेशान करता है और आज उस आंकड़े में ये 3 हमारे जवान और जोड़ दीजिएगा। 2014 में 51 जवान शहीद हो गए, 2015 में 41 जवान शहीद हुए, 2016 में सबसे ज्यादा आंकड़ा है 88 जवान हमारे खो गए। 2017 12 अब तक 23 अप्रैल तक का ये आंकड़ा था और अब देखिए आज हमारे 3 और जवान शहीद हुए, 15 आंकड़ा पहुंच चुका है। करना क्या चाहिए, आतंक की फैक्ट्री को कैसे रोके भारत, इस पर नजर डालिए। सर्जिकल अटैक के बाद पाकिस्तान को दूसरा सबक देने से चूक गया है भारत। पाकिस्तान की कड़ी निंदा करने के बदले उसको बड़ा सबक क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमने पाकिस्तान के घुटनों को टेकना है और वो तभी टेकेगा जब हम मीटिंग्स बंद करें। सेना ने सर्जिकल अटैक करके अपना काम 100% पूरा किया, तो क्या पाकिस्तान में आतंक की सर्जरी करने में इंडिया पीछे रह गया है? इस समय कश्मीर नाजुक हालात से चल रहा है। इन नाजुक स्थिति से जो है हमने आगे निकलना है। असल में चीन से रेड सिग्नल मिलने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में और ज्यादा टेरर अटैक शुरू कर दिए हैं। पहली बार साल 2016 में पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी को शॉक लगा। 18 सितंबर को हुए उरी आतंकी हमले में 19 जवान शहीद हुए। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम तेज कर दी। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। सीमा पार भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को अमेरिका, रूस समेत पूरी दुनिया का समर्थन था, जबकि पाकिस्तान अकेला था। मजबूरन उसने ये माना ही नहीं कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की। कूटनीति के मैदान में भारत का हर बार अचूक साबित हो रहा था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन स्थगित होने के बाद भारत ने आतंक के खिलाफ अपना मिशन मानो अधूरा छोड़ दिया। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। आपको बताते हैं कि कौन कौन से कदम उठाकर भारत आतंक के खिलाफ नहले पर दहला लगा सकता था। आप ये भी कह सकते हैं कि आतंकवाद पर पूरी दुनिया का साथ मिलने के बाद भी सरकार ये कदम उठाने से चूक गई। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, लेकिन अब तक पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। सिंधु जल समझौता पाकिस्तान की सबसे कमजोर कड़ी है। इसे रद्द करके पड़ोसी देश को घुटनों पर लाया जा सकता है। भारत ही नहीं, दुनिया में होने वाले आतंकी हमलों का कनेक्शन पाकिस्तान से होता है, लेकिन अब तक पाक को आतंकी देश घोषित करने के कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। दुनिया में आतंक फैलाने वाले देशों के खिलाफ अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध लगाता है।
तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऐसा क्यों नहीं करता? कूटनीतिक तौर पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने का जो ऑपरेशन लॉन्च किया था वो अब भी अधूरा लग रहा है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो आर्थिक मदद की जाती है उसे रोकने के लिए भारत को और कदम उठाने की जरूरत है। पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था को वर्ल्ड बैंक, IMF से कर्ज की जरूरत रहती है। उस पर रोक लगाने की कोशिश करके आतंक के इस पावर हाउस की हालत खराब की जा सकती है। हमारे पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिक ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑप्शंस हैं। जब जब वो इस माफिया की कार्रवाई करता है, हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसके ऊपर कम से कम 10 से 50 गुना ज्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट करें। हमने पाकिस्तान के घुटनों को टेकना है और वो तभी टेकेगा जब हम मीटिंग्स बंद करें। पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन ने भी माना था कि भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब हो गया। ब्रिक्स सम्मेलन और बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान भारत ने पाकिस्तान को विश्व मंच पर बेनकाब कर दिया। अनफॉर्चुनेटली दिस कंट्री इन इंडियाज नेबरहुड टेररिज्म हैज बिकम हिज फेवरेट चाइल्ड। अब सवाल है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की पॉलिसी और ज्यादा अग्रेसिव क्यों नहीं हो रही? पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने के बदले हम क्यों नवाज शरीफ सरकार को आतंक पर डिस्काउंट दे रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।